चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं 2026 के केंद्रीय बजट की उन 10 सबसे बड़ी घोषणाओं को जिनका असर हमारी जेब से लेकर देश के आने वाले कल तक पर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हम सबके मन में घूम रहा है कि इनकम टैक्स का क्या हुआ, हमारे पैसों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन घोषणाओं की जिनका सीधा असर हमारी जेब और हमारी सेहत पर पड़ने वाला है। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि जो टैक्स पिछले साल दे रहे थे वही इस साल भी देना होगा। ये कई लोगों के लिए एक राहत की बात हो सकती है। अजय, टैक्स भरने वालों के लिए एक राहत की खबर भी है। अगर मान लीजिए रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती हो गई तो अब घबराने की जरूरत नहीं। उसे ठीक करने के लिए अब 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। अब सेहत के मोर्चे पर भी कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए गए हैं, जैसे कैंसर की 17 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी अब ड्यूटी फ्री मिलेंगी। और हाँ, पारंपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा मिल रहा है। 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान भी बनाए जाएंगे। चलिए अब जेब और सेहत से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश के भविष्य को बनाने के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्या बड़े ऐलान हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रकम रखी गई है वो वाकई में बहुत बड़ी है, पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ। तो इस बार फोकस सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों पर नहीं है। ये जो भारी भरकम निवेश है ये खास तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए है, मतलब वो शहर जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। और विकास की बात हो रही है तो कनेक्टिविटी कैसे पीछे रह सकती है। ये जो नंबर है 7, ये देश में सफर के तरीके को बदलने की ताकत रखता है। सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर मुंबई को पुणे से, पुणे को हैदराबाद से, फिर हैदराबाद को बेंगलोर और चेन्नई से जोड़ेंगे। मतलब देश के बड़े बड़े आर्थिक हब्स को एक हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, यानी खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक। खेती के सेक्टर में भी कुछ खास फसलों पर ध्यान दिया गया है। जैसे नारियल को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम लाई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय काजू और कोको के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2030 तक भारतीय काजू और कोको को एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित करना। अब बात करते हैं महिला उद्यमियों की। पिछली बार लखपति दीदी योजना के बारे में सुना था। अब उसी को एक कदम और आगे ले जाया गया है सी मार्ट योजना के रूप में। इसके जरिए महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन मिल सकेगा। और सिर्फ उद्यमिता ही नहीं, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर भी जोर है। देश के करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। कोशिश ये है कि हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल हो, ताकि पढ़ाई के लिए उन्हें घर से दूर जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब एक नंबर पर आते हैं जो सीधे सीधे आज की डिजिटल पीढ़ी से जुड़ा है, 15,000। ये संख्या आज की क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका मतलब ये है कि देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। सोचिए, जहां स्टूडेंट्स को सीधे सीधे कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग जैसी आज के ज़माने की स्किल्स सिखाई जाएंगी। कपड़ा उद्योग में भी एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिल रही है। एक तरफ तो बड़े बड़े नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक कला खादी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी शुरू की जा रही है। और हाँ, खेल जगत के लिए भी एक अच्छी खबर है। एक नया खेलो इंडिया मिशन आ रहा है। इसमें फोकस सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर होगा, मतलब कोचों की ट्रेनिंग से लेकर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन और लीग आयोजित करने तक। चलिए अब आखिर में नजर डालते हैं कुछ उन पहलुओं पर जो खास तौर पर सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित हैं। पर्यटन को एक बड़ा बूस्ट देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक नया बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 5 राज्यों को जोड़ा जाएगा।
तो हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर कंटेंट क्रिएटर लैब्स तक ये बजट भविष्य के भारत की एक तस्वीर तो खींचता है, पर बड़ा सवाल यही है कि ये सारे टुकड़े जुड़कर 2030 के भारत को असल में कैसा आकार देंगे। ये तो खैर वक्त ही बताएगा।